अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं बेकिंग की एपिसोड नंबर 15, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आटे के बिस्किट बनाने का तरीका बताऊंगी। आज की रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार होने वाली है और अवन के बगैर हम लोग इसको पतीले में बेक करेंगे ज़बरदस्त खस्ता से बिस्किट। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, हाफ कप में इसमें घी का शामिल करूँगी। घी हम लोगों ने लेना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता से हमारे जो बिस्किट हैं वो रेडी होने वाले हैं। इसके बाद मैं इसमें शुगर पाउडर का शामिल कर दूँगी। हाफ कप से थोड़े ज़्यादा ली है। इन चीज़ों को इसमें अच्छे तरीके से इतना मिक्स करना है कि घी और चीनी जो है वो उसका कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाए। इतना हम लोगों ने इसे मिक्स करना है। जब देर तक ये मिक्स हो रहे हैं, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेकिंग के तमाम एपिसोड आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको फेंटना है ताकि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। देखें, मिक्स मिक्स करने के साथ साथ देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त वाइट हो गया है। इसके बाद मैं इसमें 1/4 इसमें नमक का शामिल कर दूंगी और हाफ चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल करूंगी। इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीज़ें जो हैं वो घी और चीनी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको तमाम मेथड का पता चल सके। अब यहाँ पे मैंने आटा लिया है, घर में सिंपल आटा जो हम लोग यूज़ करते हैं ना रोटी वगैरह बनाने में, वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हम लोग इस तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे। 2 कप मैंने इसमें आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीके से हम लोग इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसको हाथों से अच्छे तरीके से गूंदूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से गूंदा जा सके। बाज़ार से हम लोग इतने महंगे महंगे बिस्किट्स लेते हैं, आप लोग घर में अपने बच्चों को ये बना कर दें ताकि साफ़ सुथरी चीज़ों से आप लोग घर में आसानी से ये बना सकें। ये देखिए, हल्के हाथों से हम लोगों ने 1 कप को पहले अच्छे से गूंद लिया है। फिर उसके बाद में इसमें दूसरे कप का जो आटा है वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको पहले हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कोई चीज़ भी हम लोग फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम जब प्रेस करेंगे तो ये सिमटने लग जाएगा आटा, तो मतलब कि हमारा जो डो है वो ज़बरदस्त रेडी होने वाली है। इसके बाद मैं इसमें दूध का शामिल करूँगी। हाफ कप मैंने दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें शामिल करेंगे। एकदम से हम लोगों ने अगर शामिल किया तो हमारी जो डो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए, मैंने एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा सारा पेड़ा बना लिया है। अच्छे तरीके से गूंदने के बाद ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम लोग अच्छे से समेट लेंगे और 5 से 10 मिनट की रेस्ट के लिए पहले मैं इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसके अंदर बटर पेपर रख दिया है और हम लोग इसको बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो डो गूंदी है उसमें पहले से ही घी मौजूद है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक बिस्किट की शेप बना ली है और तमाम बिस्किट की मैं इसी तरीके से इसमें शेप्स बना लूँगी। ये देखिए, तमाम बिस्किट्स की जो शेप है वो रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने अंडे की जर्दी ली है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से इन तमाम बिस्किट के ऊपर इसकी जो जर्दी है वो लगा लेंगे। इससे बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ये बिस्किट बहुत ही मज़ेदार और खस्ता से रेडी होंगे, इसलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक लाजमी देखिएगा। ये देखिए, इसके बाद एग की कोडिंग हो गई है। मैंने यहाँ पर तिल इस्तेमाल किए हैं, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर बादाम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तिल कितने खूबसूरत इसके ऊपर लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने पतीली ली है, उसको मैंने हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था और इसके नीचे वाले तय पे मैंने नमक रखे है और ऊपर प्लेट रखी है ताकि डायरेक्ट हीट बिस्किट तक ना पहुँच सके। और मैं इसको जब बेक करूँगी तो लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बिस्किट चेक कीजिए कितने खूबसूरत से रेडी हुए हैं
और इनका कलर देखें कितना कमाल का आया है, सेम बाज़ार जैसी इनकी लुक लग रही थी। अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। चाय के साथ इसको हम लोग इंजॉय करेंगे और बहुत ही कमाल के ये खस्ता से हमारे बिस्किट जो हैं वो रेडी हुए थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मेरी बेकिंग की एपिसोड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारी बेकिंग की एपिसोड्स इसमें डाली हुई हैं, पिज़्ज़े से रिलेटेड, केक से रिलेटेड और भी बहुत सारी इसमें मैंने रेसिपीज़ डाली हुई हैं। और स्किन से रिलेटेड भी और हेयर से रिलेटेड भी अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं और आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ स्किन और हेयर से रिलेटेड भी हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा देखना चाहते हैं तो वीडियो सामने आपके सामने मेंशन हो रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।